हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ड्राफ्टमैन के प्रिपरेशन को लेकर कि ड्राफ्टमैन के प्रिपरेशन करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसा कि आप जानते हैं ड्राफ्टमैन के सिलेबस और जेई के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जेई एक अलग एरिया हो जाता है, ड्राफ्टमैन के सिलेबस का एरिया अलग है। जैसे जेई में एक तो बहुत नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे और सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक भी अलग है। उसी तरह हम कहते हैं ड्राफ्टमैन में सिलेबस छोटा है, लेकिन इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे यदि आप प्रिपरेशन करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं या फिर अपने आप कुछ करते हैं, तो किस पे ज़्यादा यदि आप फोकस करते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम में ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और पहली बात है कि यदि आपने मेरा बैच ले लिया तो कोई पूछना ही नहीं है, बैच में तो सारी चीज़ें हम बताए हैं। यदि बैच लिए हैं फिर भी आप देख सकते हैं। तो यदि आपने बहुत लड़के हैं जो पूछते हैं सर हम तो जेई के सारा टॉपिक पढ़े हुए हैं तो लगभग मेरा ड्राफ्टमैन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम मानते हैं जेई का 50 से 60% जेई का टॉपिक ड्राफ्टमैन में है, फिर भी ड्राफ्टमैन में क्वेश्चन पूछने का तरीका या ड्राफ्टमैन का क्वेश्चन ही अलग आता है जो कि जेई में नहीं आते। यानी सबसे आपको मेन समझना है कि इसमें ना फिगर रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि हम बात करें ट्रस की बात करें तो देगा, ट्रस में देगा रिज क्या होता है, वेली क्या होता है, ईव्स क्या होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे आ जाएगा आपका टेम्पलेट क्या होता है, राफ्टर क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, तो ऐसे रिज लाइन क्या होते हैं, तो ऐसे फिगर से रिलेटेड टॉपिक देंगे। जैसे आ जाएगा स्टेयर की बात करें तो जेई वगैरह में एंगल वगैरह पूछ देगा, लेकिन इसमें पूछेगा कि स्कोटिया क्या होता है, नोजिंग क्या होता है, हैंड रेल क्या होता है, बेलेस्टर की ऊंचाई पूछ देगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, ड्राफ्टमैन के लिए कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड फिगर आप ज़रूर देखें। अब देखे होंगे जैसे कि हम ड्राफ्टमैन का जब कोर्स कंप्लीट किए उसमें देखे होंगे ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसके हम फिगर ना लेके आए। जो भी हम पढ़ाते थे, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं जैसे सोरिंग, तो सोरिंग में क्लीट क्या होता है, सोरिंग में वेज क्या होता है, फोल्डिंग क्या होता है, सारे एक एक टॉपिक का हम फिगर लेके आए थे। क्यों? क्योंकि इससे दो फायदा है। एक तो यदि आप फिगर देख कर टॉपिक को समझेंगे, जैसे ब्रिक मशीनरी पढ़ रहे हैं तो आप समझेंगे कोरबल क्या होता है, तो कोरबल का यदि आप फिगर देख लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आप कहेंगे स्ट्रिंग कोर्स क्या होता है, तो ये उससे फिगर यदि आप देख लेते हैं तो याद करने का टेंशन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि फिगर आपके माइंड में बन जाता है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें आप देखे हुए हैं, तो पहला फ़ायदा है कि फिगर देखने से तो आपको डायरेक्ट याद होने में आसानी हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाता है। दूसरा क्या होता है कि आप ड्राफ्टमैन के एग्ज़ाम में देखेंगे कि वो देता है, क्या देता है कि एक क्या है, जैसे कि वो देगा कि कोई फिगर बना देगा, हम कह रहे हैं कोई फिगर बना देगा, जैसे ट्रस बना रहे है ना, तो ए फिगर बना देगा, ऐसा गया हुआ है, ठीक है, ट्रस है, तो कह देगा ये जो लंबा वाला पोर्शन है क्या है, ऐसा दे देगा, बनता है ना ऐसा। तो आप बताइए एक क्या है, इसका नाम बता के कमेंट करिएगा। तो इन्हें फिगर रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें बनाएगा, जैसे छत बना दिया है ना, उसी के अंदर यहाँ देखिए फ्लोर हो गया, क्वेश्चन कैसे पूछता है, फिर यहाँ दे देगा, ए दे देगा, ठीक है, फिर यहाँ एक हैचिंग दे देगा और कहेगा बताइए क्या चीज़ है, ठीक है। यानी इस क्या करता है, किसी फिगर को पॉइंट कर देता है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप नहीं किन करेंगे 2018 के ड्राफ्टमैन का मंडी परसेज का जब पेपर हुआ था, UPSSC का था, तो उसमें दिया था लोडर समझते हैं ना, जैसे वो लोडर जो होता है वो जेसीबी की मशीन की तरह होता है ना, लोडर था। तो लोडर का फिगर ही छाप दिया था और कहा था बताइए क्या है, तो वो लोडर था। इसी तरह एक खदान से कोयला निकालने वाला था, उसका फिगर दिया था। यानी मशीनों का फिगर दिया था, तो मशीनों का फिगर दे दिया था और पूछा था कि ये क्या चीज़ है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे टॉपिक हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और बहुत मतलब हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। बस यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि अपने हमसे कोर्स लिया है तो हम तो फिगर दिखाए ही हैं। बाकी यदि आप बाद में भी पढ़ते हैं, यदि हम ही एक दो फिगर छूट गया है तो आप अपने से सर्च कर लीजिए। ड्राफ्टमैन का सिलेबस ऐसा ही है, फिगर रिलेटेड है। हम ड्राफ्टमैन का कोर्स पढ़ाए थे तो बताए थे कि ऐसा दिया था, मतलब फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ब्रिक मशीनरी का दिया था और पूछ दिया था बताइए ये कौन सा बॉन्डिंग है ना। तो जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सारा कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको आता है। तो पूछा था ब्रिक मशीनरी का कौन सा बॉन्डिंग है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ड्राफ्टमैन में पहला काम क्या है कि
तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो तैयारी आप शुरू करिए। इस टाइम भी आपके पास बहुत ज़्यादा मौका है, शुरू करिए। और शुरू करते टाइम क्या करना है, टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप फिगर को ज़रूर देखिए। फिगर देखने के 2 फायदे हम बताएं। पहला, एक तो याद करने में आसानी है, कुछ नहीं है, सारा एक बार पढ़ेंगे आप, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। जब फिगर देखते हैं सब, नहीं तो रटते ही रह जाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आप देखेंगे ट्रस्ट जो हम पढ़ाए हैं ना, ट्रस्ट इतना हार्ड होता है, लेकिन हम ऐसा पढ़ाए हैं, लीन टू रूफ स्लोप के अनुसार पढ़ाए हैं, लीन टू रूफ ट्रस्ट, कपल ट्रस्ट, कपल क्लोज ट्रस्ट, मैंसर्ड पढ़ाए हैं, फिर ट्रंकेटेड पढ़ाए हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर पढ़ाए हैं, पर्लिन क्या होता है, फिगर दिखा कर पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये फिगर दिखा के पढ़ाने से क्या है कि एग्जाम में भी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बातों का याद रखना है। उसके बाद याद ये रखना है कि आप देखिए, क्वेश्चन का तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्वेश्चन का तो कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन लड़के जो मेरे पास क्वेश्चन भेज रहे हैं, बहुत हार्ड पे भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। ये चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखिए ना, इतना आसान क्वेश्चन, इन बस आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी का ड्राफ्टमैन के पेपर में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, अंदर घुस करके नहीं पूछता है। जैसे केरला ड्राफ्टमैन का देखेंगे या फिर इसरो वगैरह का देखेंगे, थोड़ा सा डीप में जाता है, लेकिन इतना श्योर रहिए, क्योंकि हमने पूरा कोर्स पढ़ाया है और क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं, तो इतना श्योर रहिए कि यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्टमैन में बहुत अंदर तक घुस करके नहीं पूछेगा। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो आरआरबी सीबीटी 2 का क्वेश्चन पे क्वेश्चन भेजे जाते हैं, वो हार्ड क्वेश्चन है, वो इतने हार्ड क्वेश्चन को उसको हम खुद नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि वो आएंगे नहीं ना। अब एक टीचर के पास क्यों आते हैं, फालतू में इधर उधर का पढ़ने थोड़े आते हैं। टीचर के पास आने का मतलब आपका 2 ही है कि जो आपके सिलेबस में वो सारा एक जगह पे मिल जाए, उस सारे सिलेबस को हम एक जगह दे देते हैं। और दूसरा कि टीचर जब पढ़ाए तो वही चीज़ पढ़ाए जो एग्जाम में आए। देखते हैं हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो बताते रहते हैं कि अच्छा ये आया हुआ है, नहीं भी आया हुआ तो हम बताते हैं कि इस पर ज़्यादा फोकस करें, ये इम्पोर्टेंट है। तो यूपी ट्रिपल एससी के प्रिपरेशन में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो सिलेबस में सारा टॉपिक पढ़ के जाना है। ठीक है, और एक बात है कि मान लीजिए जो बैच नहीं लिया है बच्चा बैच नहीं लिया है, वो सोचता है कि हम 95% टॉपिक तो पढ़े लिए हैं, 1-2% टॉपिक नहीं पढ़े तो क्या दिक्कत है। जैसे मान लिया कहें कि इसको खींचना है, हम कहें कि ये बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को खींचना है, और आप एक चैन, आप कड़ी के थ्रू एक चैन है ना, कड़ी के थ्रू खींचना है। अब बताइए, यदि एक भी कड़ी इसमें से कमज़ोर रहेगी तो क्या इसको खींच पाएगी? नहीं खींच पाएगी। यानी आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे टॉपिक आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरिट क्या है, 2-3 ही नंबर का खेल होता है, 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे, यही मेरिट बनता है। तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईमानदारी से करिए और एक एक टॉपिक पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं सर हम अपने मन से पढ़े हैं, कोर्स नहीं लिए हैं, तो हमको जीपीएस नहीं आता है, तो छोड़ दे रहे हैं। क्या दिक्कत है दिक्कत है, क्योंकि जीपीएस से भी 1-2 क्वेश्चन आना है। कुछ लड़के फ़ोन करेंगे, कहेंगे सर हमको ऑटोकैड नहीं आ रहा है, छोड़ दे रहे हैं, एक ही टॉपिक तो छोड़ रहे हैं, एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, अरे 2-3 ही तो मेरिट बनाते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए थोड़ा सीरियसली, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको रोक देगी सफल होने में। ठीक है, तो आई होप आप समझोगे। यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कुछ बातें थी। अपनी तैयारी अच्छे से करिए, अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।